गुड इवनिंग। देखिए अपना चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। स्वास्थ्य की अव्यवस्था के कारण थोड़े वीडियो लेट हो रहे हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट बोर्ड एग्जाम से पहले आपको पूर्णतया जो 12th क्लास इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी है वो पूरी करवा दी जाएगी। आपसे निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार का कोई इशू इसमें नहीं रहेगा। आज अपन रिटायरमेंट के कुछ क्वेश्चन करने थे अपने को जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आज अपन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद में कल अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का समापन। ज़्यादा लंबा नहीं है और अच्छे से उसको अपन करते हुए चलेंगे। फिर सेकंड अकाउंटेंसी जो कंपनी वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं पार्टनरशिप का, इसका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है अपना, ए बे से एक फर्म में व्यवसाय कर रही थी। 31 मार्च 2015 को चिट्ठा इस प्रकार था। लाइबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बैंक लोन है, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग और गुडविल। 1 अप्रैल 2015 को व्यय अवकाश ग्रहण करता है तथा उस समय निम्न निर्णय लिए गए। भवन का मूल्य यानी बिल्डिंग है वो 7,000 रुपये से बढ़ानी है। देनदारों पर 5% डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करना है। ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया है वो 18,000 पे किया गया है। व्यय अवकाश ग्रहण करने के पश्चात है वो गुडविल नहीं दिखाई जानी है। और 5,000 रुपये का उसी व्यय को कैश पेमेंट और शेष उसके लोन अकाउंट में डालने हैं। पुनर्मूल्यांकन साझेदार के पूंजी खाते तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और दरअसल ऐसे ही क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पार्टनरशिप से। तो देखिए सबसे पहले अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटी के वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं उन्हीं को लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, तो एक एक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज से बढ़ाने की बात कर रहा है तो 7,000। उसके बाद में डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है। देखिए प्रोविजन के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि जो प्रोविजन अपन बनाते हैं डेटर्स के ऊपर, तो उससे पहले अपने को ये देख लेना चाहिए कि पहले से प्रोविजन है क्या, फिर उसका डिफरेंस करेंगे। लेकिन यहाँ अपने पास प्रोविजन नहीं है, नया ही बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स 5% क्रिएट करना है। डेटर्स दे रखे हैं 8,000 के 5% यानी कि 400 रुपीज। नेक्स्ट है गुडविल का। गुडविल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 2 ही लेन देन है वो जो लिखे जाने हैं। टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड है 7,000, इधर आपके पास रहेंगे 6,600 रुपीज, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, ये 7,000 रुपीज इक्वल हो गए। डिफरेंस आ रहा है 6,600 का। ए बी सी के हिस्से में कितना आएगा ये अपन को बात करनी है। तो एक फर्म में व्यवसाय कर रहे थे, सूचना नहीं है, तो सूचना के अभाव में ये माना जाता है कि वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए इक्वली इनको दे देंगे 2,200, 2,200, 2,200। ये अपना कौन सा अकाउंट तैयार हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं कि बहुत ज्यादा बोर्ड हार्ड पूछता है। लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं और अच्छे से यदि अपन ने पार्टनरशिप को देखा पढ़ा है हर एक टॉपिक को, तो इसका कोई क्वेश्चन है वो आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते समय ये अपना पर्टिकुलर रहेगा। 3 पार्टनर है तो ए, ये बी और ये अपना सी। फिर से वही रिपीट करना है, ये पर्टिकुलर रह जाएगा ए बी और सी, लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। देखिए कितने कितने रुपए हैं, तो ये अपने को दे रखे हैं 15, 10, 8, 15,000, 10,000 और 8,000, 8,000, 15, 10 और 8,000 रुपये। ठीक है, उसके जस्ट बाद में अपन रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बाई रिवैल्यूएशन। और दूसरी चीज इसको उल्टा लिखते हैं, रिवैल्यूएशन में जिधर लिखा है पार्टनर की उसके उल्टे में है। कितने कितने हैं, 2,200, 2,200, 2,200, 2,200। उसके बाद में आपको बताया हुआ है कि इसमें देखना होता है कि रिजर्व है क्या, अनडिवाइडेड रिजर्व। तो इसमें बिल्कुल जनरल रिजर्व दे रखा है
तो बात करेंगे किसकी, बाय जनरल रिजर्व। कितने रुपए का दे रखा है भाई, 12,000 का, 12,000, तो 4,000, 4,000, 4,000 और ये 4,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद में अपन समायोजन करेंगे गुडविल का। तो देखिए, एक तो गुडविल इसमें खाता खुला है, उसको बंद कर, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू गुडविल अकाउंट। 15,000 रुपए से दे रखा है, तो 5,000, 5,000 और 5,000 रुपीज, ये इसको क्या कर देंगे, क्लोज। हाँ, तो देखिए गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया। गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के बाद में नई गुडविल दे रखी है इसमें, तो नई गुडविल में अपन सी के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो नई गुडविल इसमें देख रखी है 18,000, तो यह देखिए 6,000 किसके हिस्से की आएगी, बी के हिस्से। तो यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। ठीक है, वैसे बी में 3,000, 3,000 डैश, इधर लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000 और 3,000। देखिए, इसके अलावा और कोई समायोजन इसमें नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो देखिए टोटल करेंगे, 17 4 21 200, 10 2 12 4 16, 6 22 200, 8 2 10 4 14 200। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी को पहले से लिखा है, तो केस अकाउंट 5,000, तो केस अकाउंट 5,000, तो बीज लोन अकाउंट कितने, 5 और 5 गए 10, तो 12,200। यहाँ टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये लीजिए टोटल बराबर 21,200, 22,200 और 14,200। 21 में से 6 गए तो 15,200, 8 गए तो 13,200, 13,200 इधर का हो ही गया। 14 में से 8 गए तो 6,200। ये क्या गया, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, जो कहाँ काम आएगा, नई बैलेंस शीट के अंदर अपने को काम में आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तैयार करते हैं इसकी। नई फर्म का बैलेंस शीट अपन अभी तैयार करेंगे, नई फर्म की बैलेंस शीट। तो देखिए नई फर्म की बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये लायबिलिटी होगी, अमाउंट होगी, ये एसेट्स होगी और ये अमाउंट। एक एक चीजें अपन देखते हुए यूं ही लिखेंगे जैसे देख रहे हैं, जिसमें पुरानी में है क्रेडिटर्स, कोई चेंज है, नो चेंज, कितना 13,500। फिर रिजर्व बांट दिया, फिर क्या है, बैंक लोन दे रखा है, कितने रुपए दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है भैया इसमें 5,000, कितने का 5,000, 5,000, ये भी लिख दिया। इसके बाद में एक बीज लोन हो रहा है, बीज लोन जो अपन ने यहाँ लिखा है 12,200। ठीक है, इधर के आइटम लास्ट कैपिटल दिया हुआ है, तो ए की और सी की, क्योंकि बी तो रिटायर हो गए, ए और सी। ए का बैलेंस 13,200, सी का 6,200, टोटल 19,400, 19,400। इधर की साइड की बात करते हैं तो कैश इन हैंड दे, कैश इन हैंड है जो पहले का है 5,900, तो अब आएगा 900, क्योंकि 5,000 रुपये कहाँ गए, कैश पेमेंट कर दिया अपन ने। फिर दे रखा है डेटर्स, तो डेटर्स दे रखे हैं 8,000 के, जिसमें से 5% अपन ने क्या बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपये का, तो ये क्या हो गया 7,600। उसके बाद में स्टॉक दे रखा है अपने को, जो कि नो चेंज है, स्टॉक है इसमें 11,600, 11,600 का। उसके बाद में आगे चलते हैं तो इसमें दे रखी है बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग दे रखी है 23,000 की, 7,000 अपन ने बढ़ाए तो कितने हो गए 30,000, कितने हो गए 30,000।
और इसमें कोई लेन देन नहीं। 9 6 15 6 21, 3 और 7 10, 5 50,000 100। इस साइड का देखते हैं, 5 और 2 7 और 4 11, 10 2 12 17 और 3 20 और 1 21, ये 21 और ये 5 और 20, 50,000 100। 10 2 12 5 17 फिर 20 सॉरी 30, 50,000 100। दोनों साइड का टोटल बराबर है। यहाँ टोटल बराबर हुआ, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई क्वेश्चन है वो कितना हार्ड पूछा जाता है। ज्यादा कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है। टर्म्स और जो भी इसमें पॉइंट्स हैं, जो जो टॉपिक्स हैं, वो अपने एक एक करके बिल्कुल क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई जेड 3:2:1 के रेशियो में लाभ हानि को डिवाइड करते हैं। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का चिट्ठा दे रखा है, क्रेडिटर्स और कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक और मशीन। इस डेट को जेड अवकाश ग्रहण करता है। शेष साझेदारों का न्यू रेशियो दे रखा है 5:4। शर्तें निम्न है, मशीन का मूल्य 10% कम करना है, स्टॉक को 28,000 रुपए तक कम करना है। एक्स वाई ने निर्णय लिया कि उसकी पूंजी उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी। इसके लिए साझेदार नकद लाएंगे या ले जाएंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 रुपए पर किया गया। बिना ख्याति खाता खोले समायोजन करना है, कोई बात नहीं। जेड का अवकाश ग्रहण करने पर 8,000 रुपए नगद और शेष उसके ऋण खाते में। देखिए इस क्वेश्चन में नई चीज क्या पूछी, इस क्वेश्चन में नई चीज पूछ ली, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वही तीनों चीज इसमें बनानी है, लेकिन क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट दे रखा है। देखिए करते हैं रिवैल्यूएशन से स्टार्ट इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए वही फॉर्मेट अपन तैयार कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट का शर्तें क्या है, लिखा क्या जाता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटी। तो पहला इसमें दे रखा है मशीन को 10% रिड्यूस करना है। तो टू मशीनरी 10%, मशीनरी दे रखी है 40,000 की 10% यानी 4,000। ओके, सेकंड दे रखा है स्टॉक को 28,000 तक कम करना है। तो स्टॉक को भी कम करना है, कितने का है, तो स्टॉक दे रखा है अपने को 30,000 का, कहाँ तक कम करना है, 28 तक। कितने रुपए कम होंगे, 2,000। कितने रुपए कम हो रहे हैं, 2,000 रुपीज है वो कम करने। ठीक है, आगे चलते हैं। बस इसमें तो ये दो ही समायोजन करने हैं। तो ये साइड है वो ज्यादा रहेगी, तो 6,000। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। 3 to 1 है तो 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है, 6,000 और टोटल भी ये लीजिए 6,000। ये रिवैल्यूएशन तैयार। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो ही समायोजन है अपने पास, असेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस, जिनको अपन ने अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन यहाँ समायोजित किया है। अब इसका बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ इसमें पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ये पर्टिकुलर। देखिए अब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे थे, इसमें अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस में सबसे पहले अपन बैलेंस लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। ध्यान से देखना है, इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वापस भी आने की संभावनाएं है। बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस दे रखा है देखो एक्स वाई जेड का 38, 30 और 20, 38,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, तीनों का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद में टू रिवैल्यूएशन, देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस है इसमें, है ना। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एक्स वाई और जेड, तो 3,000, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है, अब आगे इसमें रिजर्व वगैरह देखते हैं, नहीं है, P&L नहीं है। ठीक है, इसमें ये समायोजन हो गए। तो इसके बाद में आगे अपन जब चले गए, तो यहाँ अपन पहले जेड का निपटारा कर लेते हैं। तो गुडविल को देखेंगे, पहले से गुडविल है, पहले से गुडविल नहीं है, तो अपन नया जो गुडविल का समायोजन है वो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल, बाई वाई कैपिटल, दोनों की कैपिटल लिखी,
अच्छा जी, देखिए गुडविल का कुछ दे रखा है। गुडविल का बिल्कुल अपने को दे रखा है कि 54,000 रुपए है वो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। तो अपन निकालेंगे जेड के हिस्से की ख्याति, जेड के हिस्से की ख्याति यानी कि गुडविल। ठीक है, 54,000 इंटू 1/6, तो 9,000 कितने रुपए आ गए? 9,000। यहाँ देखिए अपन एक्स और वाई लिख तो मैंने दिए हैं, लेकिन यहाँ अपन क्या कि नया रेशियो होता है, तो अपने को ये देखना होता है कि गेन रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गेन रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ अपन गेन रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, गेन रेशियो। ठीक है, तो ये एक्स है, ये वाई है। न्यू रेशियो क्या रहेंगे इसके, वो अपने को दे रखे हैं। तो न्यू है इनका 5/4 और 5:4 दे रखा है, तो 5/9 और 4/9 ये इनके न्यू है। और इसका था 3/6 और इसका था 2/6। 9 और 6 का अपन निकालते हैं एक बार। तो ये 2 3 9 3 3 1 3 3 9 गुणी 18, तो इसका आ गया 18। 18 आ गया, तो ये हो गया 10 माइनस 9, तो 1/18। यहाँ देखिए यही 18 रहेगा, 18 आ गया तो 8 और 6, 2/18, 2/18, यानी कि 1:2 में वो पैसे आपको देने हैं, 1:2, यानी कि 3,000 और 6,000, यानी कि ये 3,000 और ये 6,000 इधर लिख देंगे। टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, ये गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ एक्स में आ जाएंगे 3,000, वाई में 6,000, जेड में डैश। ठीक है, ये हो गया अपना गुडविल का समायोजन। गुडविल का समायोजन करने के बाद में अपन पहले इसका निपटारा करते हैं जेड का। ठीक है, तो जेड के देखिए इधर रुपए हो गए 20 3 23 और 6 29,000, कितने हो गए 29। तो यहाँ अपन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने दिलवा रहा है केस, तो इसको कह रहा है कि भाई बैंक के माध्यम से जो है वो 8,000 रुपए दे दो और बाकी उसके खाते में डाल देने लोन में। तो ये एट, यानी कि 20,000 रुपए टू जेड्स लोन, टू जेड्स लोन अकाउंट, ये हो गए 20,000। ठीक है, लीजिए 20, तो इसका तो निपटारा हो गया। अब एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि अपन नीचे कैपिटल का एडजस्टमेंट में आपको बताऊंगा कैसे करना है। कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है उसकी अपन चर्चा करेंगे, कि वो न्यू रेशियो में कैपिटल रखने की बात कह रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो उसको मैं मिटा देता हूँ वर्किंग नोट को, और यहाँ करेंगे पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन करेंगे। ये अब पूंजी का समायोजन कैसे करेंगे, देखिए पहले इनका रफली बैलेंस निकाल देते हैं। तो एक्स का बैलेंस आएगा 32,000, लेकिन 38 में से 6 गए, कितने बच गए 32, 30 में से 8 गए, कितने बचे 22, तो यानी 32 और 22। तो लिखेंगे एक्स व वाई की समायोजित पूंजी कितनी आ रही है वो लिखेंगे पहले। तो 32,000 प्लस 22,000, तो कितने हो गई 54, कितने रुपए हो गए 54,000 रुपए आ गए। ठीक है, 30 में से 8 22, ठीक है, 38 में से 32 22 और ये हो गए 54। ठीक है, ये कितने हिस्से के लिए है, बात इंपॉर्टेंट ये कि ये कितने हिस्से की कैपिटल है। तो टोटल हिस्सा था अपना कितना, कितना था, क्योंकि देखिए टोटल हिस्सा अपने पास था, उसमें से एक हिस्सा गया 1/6, यानी 1 में से 1/6 तो अपन ने निकाल ही दिया ना। 1 कुल हिस्सा कितना था, कुल हिस्सा था वो था क्या 1। ठीक है, जेड का हिस्सा उसमें से लेस कर दो, तो 1 माइनस 1/6 तो कितना 5/6 लिखेंगे, क्योंकि 5/6 के लिए पूंजी, के लिए पूंजी कितनी, तो 54,000। फर्म की कुल पूंजी कितनी आएगी, देखिए फर्म की कुल पूंजी, तो 54,000 इंटू 4 इसको यू कर दो। ठीक है, इसको काट दो, ये 5 1 इधर 0 8, ये हो गए 10,800 रुपए आ गए। इसको मल्टीप्लाई 008 4, ये आ गए 64,800, 64,800 क्या आ गई है, फर्म की कुल पूंजी आ गई है अपने पास, क्या आ गई फर्म की कुल पूंजी। तो देखिए एक्स की पूंजी 64,800 इंटू 4 5 है या 5 4 है, ये देख लेते हैं, 5 4 है, तो 5/9, और वाई की 64,800 इंटू 4/9, नई है ना, नई रेशो में रखेंगे, इसको काटते हैं 9 7 63 9 2 18 7200, इसको भी काट दो 7200,
इसको 5 से कर देते हैं तो ये हो गए 36,000। कितने हो गए? 36,000। साथ में जो 35 और 36, ये हो गए 28,800। 28,800। 28,800 तो लिख दीजिए टू बैलेंस सीधी। कुछ जगह छोड़ते हुए लिखेंगे क्योंकि हो सकता है कि अपने को पैसे मंगवाने पड़ जाए, हो सकते हैं पैसे वापस भी देने पड़ जाए। तो इसकी तो आएगी 36,000 और इसकी आएगी 28,800। इसका अपन ने निपटारा कर ही दिया। अब अपन टोटल कर दें। उधर का टोटल कम है, इधर का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये पैसे लाएंगे बाई कैश अकाउंट। कितने कितने लाएंगे अभी निकाल देते हैं। ये हो गए 36 और 6 42,000 और ये 28 और 8 36,800। ठीक है, कितने लाएंगे पता चल जाएगा। इसके 38 है ये तो 4,000 रुपये लाएगा, तो ये हो गए 42। इसके 30 है तो ये 6,800 रुपये लाएगा। इसके कितने हो गए? 36,800। तो ये हो गया इसका पूंजी का समायोजन। क्या हो गया? पूंजी का समायोजन। बैलेंस शीट बनाएंगे अभी अपन, इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बैलेंस शीट देख लेते हैं, ऊपर साइड बन जाएगी बैलेंस शीट। थोड़े छोटे डिजिट लिखते हुए इसकी बैलेंस शीट तैयार कर देंगे। तो देखिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट और ठीक है क्या दे रखा है? दे रखे सब क्रेडिटर 12,000 लिख दो। क्रेडिटर ये 12,000 लिख दिए। फिर दे रखी कैपिटल लिख दीजिए। कैपिटल एक्स की और वाई की आई। एक्स की 36 है, इसकी 28,800, टोटल 64,800 रुपये। ठीक है। अच्छा एक चीज बीच में यहाँ लिख देता हूँ, जेड्स लोन है यहाँ 20,000 रुपये का, वो भी 20,000 रुपये का जेड्स लोन। इधर देखते हैं, इधर करेंगे तो इसमें कैश एक बैंक दे रखा है, इसका समायोजन बताता हूँ। कितना दे रखा है? दे रखा है साहब 10,000 रुपये। कितना दे रखा है? 10। आए कितने? 4 और 6 आ गए 10,800 और आगे आपके पास कितने हो गए साहब? 20,800। इसको कितने केस दिए? 8,000। तो क्या रह गया? 12,800। तो आपके पास केस बैलेंस कितना है? 12,800। ठीक है, चलिए डेटर्स दे रखे हैं, कोई समायोजन नहीं है, 20,000। डेटर्स लिख दीजिए 20,000। फिर दे रखा है क्या? स्टॉक दे रखा है, इसका समायोजन था स्टॉक। स्टॉक के लिए समायोजन ये था कि इसमें 28,000 ले आओ 30,000 से, तो लिख दीजिए 28,000। 28,000। मशीन का भी समायोजन था, मशीन को 10% कम करवा दिया गया था, तो 40 की थी, 4 गए 36 हो गए। ये लीजिए कितने रह गए? 36। ओके देखिए कितने हो, ये 800 है, ये 4 और 6 है, ये 9 है, 96,800 टोटल आ रहा है इसका। इधर इधर देखिए, ये देखिए 800, 6 8 14 2 तो 2 4 6 और 3 96,800। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और जिनको नहीं पता है उनके पास आप शेयर करने का प्रयास करें। आशा है कि आपको मेरे द्वारा जो ये छोटा सा प्रयास है उससे आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।